हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूट पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का पाठ 11, जिसका नाम है जीत खेल भावना की। तो जल्दी से आप अपनी पेन कॉपी और पुस्तक निकालिए और मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, सुरेश ने महेश की शिकायत प्रधान अध्यापक जी से क्यों नहीं की। तो इसका उत्तर आएगा, सुरेश ने महेश की शिकायत प्रधान अध्यापक जी से नहीं की क्योंकि वह महेश के साथ लड़ाई आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, प्रधान अध्यापक जी ने वार्षिक उत्सव रद्द करने की बात क्यों की। तो इसका उत्तर आएगा, सुरेश को कुछ लड़कों ने इतना मारा था कि उसका सिर फूट गया था, इसलिए प्रधान अध्यापक जी ने वार्षिक उत्सव रद्द करने की बात की। तीसरा प्रश्न है, महेश सुरेश से ईर्ष्या क्यों करता था। तो इसका उत्तर आएगा, सुरेश सभी खेलों में अव्वल आता था, इस कारण महेश ईर्ष्या करता था। चौथा प्रश्न है, प्रधान अध्यापक जी ने विशेष मीटिंग क्यों बुलाई थी। तो इसका उत्तर आएगा, स्कूल में हुई घटना को सुलझाने के लिए प्रधान अध्यापक जी ने विशेष मीटिंग बुलाई थी। पांचवा प्रश्न है, महेश को आत्मग्लानि क्यों हुई। तो इसका उत्तर आएगा, सुरेश ने महेश के बारे में प्रधान अध्यापक से कुछ नहीं कहा, अगर वह चाहता तो उसे सजा दिला सकता था, इसी बात पर महेश को आत्मग्लानि हुई। छठवां प्रश्न है, क्या महेश ने सुरेश के साथ ठीक किया। अगर तुम महेश की जगह होते या होती तो क्या करते या करती। तो इसका उत्तर आएगा, महेश ने सुरेश के साथ ठीक नहीं किया। अगर हम महेश की जगह होते तो अपनी गलती स्वीकार कर लेते और प्रधानाचार्य के सामने सब कुछ सच सच बता देते। प्रश्न 7 है, महेश और सुरेश में से आपको कौन अच्छा लगा और क्यों। तो इसका उत्तर आएगा, हमें दोनों में से सुरेश अच्छा लगा क्योंकि उसने मार खाकर भी प्रधान अध्यापक के सामने महेश की करतूत नहीं बताई। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं भाषा तत्व एवं व्याकरण की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो। तो हमें यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, हमें उनके अर्थ लिख के उनके वाक्य में प्रयोग करने हैं। पहला है भनक लगना, इसका अर्थ होगा जानकारी मिलना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, भारतीयों को अंग्रेजों के षड्यंत्र के बारे में भनक लग गई। दूसरा है कहा सुनी हो जाना, यानी कि बहस होना। इसका वाक्य में प्रयोग आएगा, सुरेश और महेश में खेल के विषय को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई थी। आगा देखा न पीछा, तो इसका अर्थ होगा किसी की परवाह ना करना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, जब व्यापारी पुनः अपने दोनों बैलों की मांग करने झूरी के घर आया तो मोती ने आगा देखा न पीछा व्यापारी पर झपट पड़ा। चेहरा पीला पड़ जाना, यानी कि घबरा जाना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, सांप के डर से राजू का चेहरा पीला पड़ गया था। कान भरना, यानी कि चुगली करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, मंथरा राम के खिलाफ कैकई के कान भरती थी। शैतान सवार होना, यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना। बिल्ली के दूध पी जाने से मौसी के ऊपर शैतान सवार हो गया, उसने बिल्ली को मार डाला। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त अवतरण को पढ़ो और रेखांकित के स्थानों पर उचित सर्वनामों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद को पुनः लिखो। पर उत्तर में जहाँ पर भी रेखांकित चिन्ह है उसे मैंने पहले ही भर दिया है, खाली स्थान। लोभी काका एक बार बीमार हो गया, खर्चे के डर से वह वैद्य से औषधि भी नहीं खरीदना चाहता था। बैगा के पास जाने पर उसे एक नारियल लाने का हुक्म हुआ, नारियल खरीदने उसे स्वयं गांव के दुकानदार के यहाँ जाना पड़ा। प्रश्न 3 है, नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित करके पुनः लिखो। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, हमें उनको बहुवचन में बदल के पुनः वाक्य बनाना है। का है, बकरी चना खा गई। तो इसका उत्तर आएगा, बहुवचन में बकरियां चना खा गई। खा है, चरवाहा भैंस चराने गया। तो इसका उत्तर आएगा, चरवाहा भैंसे चराने गया। छात्र का उत्साह ठंडा पड़ गया। तो इसका उत्तर आएगा, छात्रों का उत्साह ठंडा पड़ गया।
लेखक ने कहानी लिखी, तो इसका उत्तर आएगा लेखक ने कहानियाँ लिखी। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा यह पाठ हुआ कंप्लीट। आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।